रामेश्वरम, ठीक है। उस जगह को हम सब तीर्थ स्थल के रूप में भी जानते पहचानते हैं, ठीक है। वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। बचपन उनका बड़ा सामान्य था, जैसे हम सबका बचपन होता है ना, सामान्य से स्कूल में आना जाना, ठीक है, बच्चों के साथ दूसरे बच्चों के साथ खेलना। लेकिन जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होती है ना, वो उनके अंदर बहुत ज्यादा थी। वो सोचते थे, क्वेश्चन करते थे हमेशा कि अगर ये फैन घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ठीक है। और अगर हम चांद तारों को देख सकते हैं तो जरूर हम वहां तक जा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सोच उनके अंदर बचपन से थी, ठीक है। वे धीरे धीरे अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट कर बड़े हुए और एक समय ऐसा आया कि जब वो देश के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाए। क्या बोला गया उनको? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स इंडिया के लिए डेवलप की, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल्स समझते हैं? अभी कुछ दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, तो उसमें एक मिसाइल हमारे इंडिया ने ऐसा छोड़ा कि उनका पूरा का पूरा एयरबेस तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था, ठीक है। तो वो तो आज हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हमारे देश के पास ये सारी चीजें नहीं हुआ करते। तब एपीजे अब्दुल कलाम जी जैसे लोग मिलकर इस ओर डेवलपमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। वे डीआरडीओ में एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। क्या थे? हाँ, डीआरडीओ का मतलब जानते हैं आप लोग? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिफेंस मतलब जानते हैं ना, तो उससे रिलेटेड, ठीक है, ऐसी चीजों का आविष्कार करना, ऐसी चीजें बनाना जिससे हमारा डिफेंस शक्तिशाली बने, ठीक है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल का उन्होंने निर्माण किया था इंडिया के लिए, ठीक है। इट वाज इंडिजीनियस, इंडिया में ही बनकर तैयार हुआ था। उसके साथ साथ 1990 में 1997, 1998 के दौरान जब इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है, जब इंडिया को परमाणु शक्ति बनाना था और हमारे जितने भी दुश्मन देश थे वे नहीं चाहते थे कि इंडिया का भी परमाणु शक्ति बने, ठीक है। वे हजारों अड़चने इस रास्ते पर लेकर आते थे, लेकिन उन सब से पार पाकर इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने में भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। वे उनकी वजह से ही आज हम पूरी दुनिया में न्यूक्लियर पावर के नाम से जाने जानते हैं। आज हमारा दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर देख नहीं पाता है, क्योंकि अगर वो वैसा करेगा तो हम न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर वेपन सिर्फ लड़ाई झगड़ों में नहीं और भी कई सारी चीजों में काम आता है, ठीक है। पावर जनरेशन के लिए ऊर्जा का स्रोत कहलाता है, ठीक है। तो वो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े योगदान दिए हैं देश का तरक्की के लिए, जिसे हम सबको पढ़ना चाहिए, हम सबको याद रखना चाहिए, ठीक है। इन्हीं सब कार्यों की वजह से 1997 में उन्हें इंडिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसे भारत रत्न कहते हैं, उससे उनको सम्मानित किया गया। कौन से साल में? 1997 में, ठीक है। और फिर कुछ सालों बाद 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। He became the 11th president of India। और 2002 से लेकर 2007 तक उनका कार्यकाल रहा और प्रेसिडेंट रहते हुए भी उनका इतना जो अच्छा व्यवहार था ना अपने देश के लोगों के प्रति, उस वजह से उनको पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
असल में जो लोगों का राष्ट्रपति होता है, पीपल्स प्रेसिडेंट, बहुत अच्छा उनका व्यवहार रहता था अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ, उनके ऑफिस में जो घूमने आते हैं, जो विजिट करने आते हैं उनके साथ, ठीक है। तो बहुत अच्छा उनका बिहेवियर था, सब कोई उनसे सीखते थे और प्रेसिडेंट रहते हुए भी उन्होंने बहुत सारे कार्य इंडिया की तरक्की के लिए उन्होंने किया, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो आज हम इसको जानते हैं ना, आज हाल फिलहाल में हमारा चंद्रयान पहुंचा था ना चांद पर, हाँ, सबसे सदर्न पोल में दुनिया का पहला कंट्री इंडिया है जिसने अपने चंद्रयान को वहां तक पहुंचाया था, साउथ पोल ऑफ मून, ठीक है। तो ये सारी चीजों को, इस सब इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को सशक्त बनाने का काम ये उनके कार्यकाल में ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के राष्ट्रपति रहते हुए समय से ही ये कार्य शुरू हो चुका था, ठीक है। उनका एक सपना था कि इंडिया को सुपर पावर बनाना है। क्या बनाना है? सुपर पावर बनाना है, पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश बनाना है, ठीक है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हमेशा कहा करते थे कि ऑलवेज ड्रीम बिग, स्काई इज द लिमिट। क्या बोलते थे वो? ड्रीम बिग, स्काई इज द लिमिट। हमेशा सपना देखना है तो बड़ा देखो, ठीक है। स्काई इज द लिमिट, आसमान तक आपको तरक्की करना है। अगर आप उतना बड़ा सोचोगे तभी आपके अंदर वो मोटिवेशन, वो जज्बा, वो विल पावर आएगा और आप